देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। योगी बाबा जी के खिलाफ हैं? योगी जी के खिलाफ देखिए, हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता। इनको बता दो, हर टकला चाणक्य नहीं होता। तो किसान आंदोलन को 1 साल से ऊपर समय हो गया, सरकार ने घुटने भी टेक दिए, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हम सरकार से घुटने टिकवाने नहीं आए, हम सरकार से अपनी मांग, अपने अधिकार लेने आए। सरकार घुटने क्यों टेक रही है? अधिकार दे हमारे। आज आंदोलन खत्म होने की बात चल रही है, मतलब आप लोग यहाँ से उठ जाएंगे? कौन कर रहा है? किसने कहा है? उस आदमी को हमारे सामने लेके आओ जो हमारे आंदोलन को रोज खत्म कर रहा, और वो मिला नहीं हमें। अब सारी सरकार आपकी बात मान रही है, उसके बावजूद भी कैसी जो अभी तो किसान नेताओं की सरकार की कोई वार्ता नहीं हुई, और हमारा आंदोलन 4 तारीख को भी खत्म हो रहा था, कल भी खत्म हो रहा था, आज फिर खत्म हो रहा। हमें यो पता नहीं चला आंदोलन क्या है। आंदोलन हो गया या गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया, जो आवे वही खत्म करके चल दे। पीछे बम पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई। कौन कह रहा है बम पटाखे फोड़े गए? वो बम पटाखे फोड़े गए थे उस दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में पटाखे वो हर साल फोड़ते हैं, उसके उपलक्ष्य में हर साल वो मिठाइयाँ बांटते हैं। आरोप भी लगे किसान आंदोलन में कि खालिस्तानी है, देश विरोधी ताकतें हैं, उसको क्या जवाब देना चाहेंगे? तो सरकार की नाकामी है ये, कि अगर इसमें खालिस्तानी थे, इसमें आतंकवादी थे, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग थे, उसमें माओवादी थे, नक्सली थे, तो भैया राइफल वाइफल भी दिखा दो, कौन सी पकड़ी इन्होंने? पकड़ी इन्होंने कुछ? तो ये सब लाओ। कहना बहुत अलग चीज़ है, हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लगे, लेकिन पूरे देश के किसानों का, मजदूरों का, इस आंदोलन से जुड़े हुए हर व्यक्ति का, वो चाहे प्रत्यक्ष है चाहे अप्रत्यक्ष है, वो शारीरिक जुड़ा या मानसिक जुड़ा या आर्थिक जुड़ा, सबका दिल से धन्यवाद है कि उन लोगों ने इस आंदोलन का साथ दिया और सरकार की सारी नाकामी फेल करके रख दी। जो उन्होंने चाल चली, ये सारी जनता उससे एक कदम आगे चल के चली, उसके लिए सबका दिल से धन्यवाद। पीएम मोदी ऐसा शख्स आपसे माफ़ी मांग के कह रहा है कि आंदोलन खत्म करें, आपकी शर्तें पूरी कर ली, तो क्या मतलब कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं? यार, हम उस प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे कि तू हमारी गद्दी छोड़ और गुजरात चला जा। तो जा रहा है भाई वो। हमने माफ़ी मांगने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, हमने बनाया था प्रधानमंत्री के देश को आगे की तरफ ले जाए। हमने प्रधानमंत्री देश विक्रेता नहीं बनाया था कि तू देश को बेचता चला जा। नहीं, देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, विकास तो क्या लग रहा है, किस तरीके से विकास हो रहा है? तो आप बता दो कोई मोदी के 5 काम मुझे जो उनने किए हों, गिनवारे हैं। विकास के काम बता दो। सड़कें बनवाई हैं, सड़कें कौन सी बनाई है? एक सड़क का नाम बता दो। क्यों मुंबई वाला हाईवे बन रहा है? या एक चीज जिसको तुम हाईवे बनाना कहते हो, वो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, वो टैक्स लेती हैं हमसे, तो उसमें तो सरकार का पैसा लगा नहीं, उसमें तो सरकार का कोई पैसा नहीं लगा। सरकार तो टैक्स के पैसे से ही काम करती है ना, सरकार अपनी जेब से तो ही नहीं रखेगी क्या पैसा सड़क बनाने में? देखिए, पुरानी सरकारें थी, हाँ। वो इस देश को चला रही थी। हर चीज, जिस चीज को आज मोदी बेच रहा है, ये पुरानी सरकारें बना के गई हैं। हमारा देश 4 युद्ध लड़ चुका, पंजाब से, उससे, पाकिस्तान से और चीन से। हमारा रिजर्व फंड था रिजर्व बैंक के अंदर, वो कभी देश ने नहीं निकाला। इसने कहाँ निकाल दिया भाई? क्यों खा गया उसे लेके? देश की सारी कंपनी बेच दी। चलो अच्छा, आपने देखने वाली बात करी है। प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से काम करना चाहिए, आप हरेंद्र तो प्रधानमंत्री किस तरीके से काम करें जो किसान भी खुश रहें और देश की जनता खुश रहे? देखिए, उन्होंने वादा किया था कि देश को, वो युवा को 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, दिया। उन्होंने किसान से वादा किया है कि 2022 में उसकी आय दुगनी हो जाएगी। कैसे होगी पता नहीं। देश में विकास हो रहा, कैसे हो रहा पता नहीं। देश विश्व गुरु बनता जा रहा है, मैं कैसे बन रहा पता नहीं। तो ये नहीं चलता। देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज नहीं होता जो जुमले छोड़ दे। जब देश की गद्दी मिली थी, जब देश भुखमरी में 55वें नंबर पर था 2014 में, और आज 101वें नंबर पे है, तो ये देश तरक्की कर रहा है, देश गड्ढे में जा रहा है। ये किसान की क्या गलती है?
कि ये 1 साल से ज़्यादा से यहाँ सड़कों पे पड़ा और देश का प्रधानमंत्री बात ही नहीं करता। देश के राजा ऐसा होना चाहिए, अगर उसकी प्रजा का एक व्यक्ति भी दुखी है तो उसको ये देखना चाहिए कि मेरे राज्य में ये व्यक्ति दुखी क्यों है, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई जो ये व्यक्ति दुखी हो गया। ये राजा का फर्ज होता है। ये नहीं होता कि महलों में बैठे और कैमरेमैन को बुलाया और मन की बात की और भाग निकले। ये देश प्रजातंत्र है, यहाँ मन की बात नहीं प्रजा की बात चलती है। अच्छा चलिए आपसे एक चीज़ पूछ लेते हैं कि अगर मोदी नहीं तो आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखते हैं? जब देश के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, हर व्यक्ति पूछता था कि जवाहरलाल नेहरू नहीं तो कौन? शास्त्री जी आ गए। जब शास्त्री जी के बाद पूछा कि ये नहीं कौन, अभी विकल्प कौन सा है? तुम्हें विकल्प ढूंढना है या देश चलाना है? वही तो पूछें, देश कौन चला सकता कोई भी है? चला लेगा। मोदी अगर आज नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद मोदी जी मरेंगे, उसके बाद कौन? तुम बताओ। तब तक तो नए नेता नहीं बने। अभी तभी तो पूछ रहा हूँ कि आपको कौन के क्यों नए नेता कहाँ से आएंगे? क्यों? अमेरिका से आएंगे। अगर तुम्हें गद्दी दे दी जाए तो ये देश तुम भी चला सकते हो। देश को नेता नहीं, देश को नेता नहीं IAS और IPS चलाते हैं। मतलब ताऊ भी तैयार हो, ताऊ भी बन सकते हैं। ताऊ कभी चुनाव भी नहीं लड़ेगा, ताऊ नेता क्या बनेगा? अभी तो ये कल परसों खबर आ रही थी कि अब यहाँ से आंदोलन कब तक चलेगा, इलेक्शन लड़ेंगे। किसने कही? ताऊ ने? नहीं ताऊ ने नहीं, बस तो फिर ताऊ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो भाई? इल्जाम नहीं लगा रहा, पूछ रहा हूँ ताऊ से। कल प्रधानमंत्री जी ने अखिलेश यादव की टोपी, लाल टोपी को लेकर तंज कहा कि रेड अलर्ट वाले हैं, इनसे दूर रहें, तो उस पर क्या कहेंगे? कल को ऐसा ना हो कि हरी टोपी पे भी बोल दें कुछ हो। अच्छा, लाल रंग से चिढ़ है? लाल टोपी पे, लाल रंग से चिढ़ है ना? लाल टोपी, लाल रंग से, की टोपी, हाँ। लाल रंग की टोपी से। तो क्या हो, तुम्हारे झंडे में भी लाल रंग है? बीजेपी के तो झंडे में भी लाल रंग है। उससे क्या होगा? इस देश में जब देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री नफरत फैलाएगा तो उस देश को आप कहाँ ले जा रहे हो? ये नहीं चलेगा। अगर देश को चिढ़ है तो खाकी नेकर से और काली टोपी से चिढ़ है जो नफरत फैला रहे हैं। ये कहते हैं ना, इनके कुछ ने कहा है, वो एक डिप्टी CM है कोई उत्तर प्रदेश का, उसने कहा है ना कि देश के अंदर जालीदार टोपी और लुंगी से, तो लुंगी तो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बंद है, उसे क्या कहेगा? हैं? और हमें आपस में लड़ाता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और बीजेपी वाले अपने सब दामाद बनाते हैं मुस्लिम, उस पर क्या कहेगा? शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है? और एक वो दूसरे वाला क्या नाम है, मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है? अरे पूछ के बता, मोहन भागवत की भतीजी किससे ब्याही है? जब जवाब देगा हम। कल परसों ही एक वसीम रिजवी जी ने अपना इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म में आए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्हें इस्लाम धर्म से निकाला गया, उन्होंने कहा है कि मुझे इस्लाम धर्म से निकाला है उन्होंने। किसकी हिम्मत है जो मुझे हिंदू धर्म से निकाल दे? या कोई ठेकेदार है कोई मुझे निकाल देगा इस्लाम धर्म से और हिंदू धर्म से? है? अरे मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो रहूँगा। आपको क्या लगता है अगर मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होते तो आप लोग को इतना दिन बैठने नहीं दिया जाता? देखिए, इस देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री सही होता तो ये किसान 1 साल से सड़कों पे नहीं होता। आज तक हमने आंदोलन बहुत किए, हमने पहले भी किए। हमने 1987 में 27 दिन मेरठ के अंदर आंदोलन किया। हमने 7 दिन 1988 में वोट क्लब पे आंदोलन किया। सरकारें मानती थी, वो नर्म सरकारें होती थी। ये तानाशाह बनना चाह रहा है इस देश को, और इस देश को फिर गुलामियत की तरफ ले जा रहा। इस तरीके से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इस देश में व्यापार करने, और वो व्यापार करते करते भारत के सारे व्यापार पे उसने कब्जा किया और देश गुलाम हो गया। उसी तरह आज मोदी अडानी और अंबानी को देश की सारी कंपनियां देता जा रहा है, और एक दिन इनका कब्जा हो जाएगा और देश फिर गुलाम हो जाएगा। तो ये किसान ना देश गुलाम होने देगा, ना देश की जनता को भूखा मरने देगा। अच्छा, अंतिम सवाल, अडानी का जिक्र किया, SBI जो किसानों को लोन देगी उसमें शायद अडानी का भी कोई जिक्र आ रहा है, अडानी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मैंने ये सुना नहीं अभी। अच्छा। हाँ, और जब मैं सुन लूँगा मैं तब बात करूँगा, क्योंकि जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं होती मैं उस पर बोलता नहीं। आज क्या लगता है किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा होती वो कर दी जाएगी? नहीं, ताऊ मना कर रहे हैं कि आज किसान आंदोलन खत्म नहीं भाई। अभी तो किसान नेताओं की सरकार से वार्ता हुई नहीं,
और तुम जो हो आंदोलन खत्म करने की बात कर रहे। अरे पहले बैठ के पंचायत होगी, पंचायत बैठेगी, पंचायत निर्णय लेगी, पंचायत बुलाई नहीं और तुमने फैसला भी दे दिया। राकेश टिकैत जी की शायद 3 बजे करीब मीटिंग है, वो तो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, उसमें कोई फैसला आ सकता है? वो हम अपना निर्णय लेंगे कि आंदोलन में और अब ऐसा क्या करना चाहिए जो सरकार पर और दबाव बने। आंदोलन खत्म होने के बाद ताऊ हरिंदर क्या करेंगे? अपना वही धंधा करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी करेंगे कुछ। पर हाँ, जब तक चुनाव है सरकार के खिलाफ प्रचार करूंगा। सपोर्ट में किसके रहेंगे? हैं? किसी को सपोर्ट करेंगे? जो भी बीजेपी को हरा रहा होगा उसके साथ। नहीं, अभी बीच में ये सूचना मिली थी कि हरिंदर ताऊ की मुलाकात अखिलेश यादव से देखिए हाँ बिल्कुल सच्चाई है, मैं क्या झूठ बोल लूँ? मैं कुछ नेता थोड़ा ही झूठ बोल कर मुझे वोट चाहिए। मैं सबको बता देता हूँ, मेरे किसान भाई हैं। अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात हुई है, जयंत चौधरी जी से मेरी मुलाकात हुई है, संजय सिंह से मेरी मुलाकात होती है और वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती है। जो मेरे से मुलाकात करता मैं भी मिल लूँ। अब जब देश का प्रधानमंत्री को 6 बार ईमेल भेजी ना बुलाता तो मैं क्या करूँ? अखिलेश यादव से क्या मुलाकात नहीं पाती है? अखिलेश यादव से देखिए मैं विकलांगों के लिए भी लड़ता हूँ, तो मैं विकलांगों के मुद्दे पर इन नेताओं से सबसे मिला था, जितनों के मैंने नाम दिए। और मैं चाहता था कि अगर तुम्हारी सरकार बने या तुम्हारा मांग पत्र हो तो उसमें देश की सबसे कमज़ोर कड़ी विकलांग है, उनके मुद्दे भी शामिल किए जाएं, क्योंकि देश के अंदर 11 करोड़ के करीब विकलांग हैं और उनके मुद्दे भी शामिल किए जाएं। तो उन्होंने मेरे से वादा किया और उस दिन ऐसा हुआ, इत्तेफाक की बात है कि सैफई में मिला था मैं, तो वहाँ एक किसान का पुत्र था जो डेंगू से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बोले ताऊ जी आज एक किसान पुत्र की मृत्यु हो गई है, उनके यहाँ तक जाना है। आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग आपको किसानों का नेता मानते हैं। मैं नेता नहीं हूँ, किसान हूँ, तो आप साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलूँगा, लेकिन एक शर्त पे चलूँगा कि आप उस किसान की कोई मदद करें। फ़ोटो खिंचाने तो दुनिया जाती है। बोले मैं मदद करूँगा, तो उन्होंने उसकी कुछ आर्थिक मदद भी की। फिर उसी दिन लखीमपुर खीरी घटना को 1 महीना हो रहा था पूरा, 3 तारीख की बात थी ये, दिवाली के पहले के दिन की। बोले ताऊ जी आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिया किसानों के नाम जला रहे हैं, तो आप उसमें हमारे साथ एक दिया जलाएंगे। अच्छी बात है, मेरे किसान का सम्मान हो रहा है, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊंगा। तो कुछ तंज कसते हुए अपने अंदाज में लास्ट बताइए, प्रधानमंत्री योजनाएं जो चल रही हैं देश में, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा अपने अंदाज में। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। योगी बाबा जी के खिलाफ हैं? योगी जी के खिलाफ देखिए हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता। इनको बता दो हर टकला चाणक्य नहीं होता।